हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने 10.1 से लेके 10.14 तक हेलो एल्केन्स हैलोजेन्स के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली 10.15 से लेके 18 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ 10.15। 10.15 में एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताना है, जस्ट एक रिएक्शन का। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN के साथ रिएक्ट करके KCN ये आपको CN नेगेटिव आपको जो है ना न्यूक्लियोफाइल देगा। ठीक है, इथेनॉल वाटर के प्रेजेंस में, एंड वो आपको ब्रोमाइड आयन को Br नेगेटिव आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसके बाद हमारा आपका नाइट्राइल या साइनाइड आप कह सकते हैं फॉर्म होगा। ओके, इस रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारा आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि इट विल फॉलो SN2 सेकेंड ऑर्डर आपका जो है ना ये काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन को ये प्रोसीड करेगा। अगर इसमें बात करें हम तो CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल रिप्लेस द ब्रोमाइड आयन फ्रॉम द ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे करेंगे हम इसके मैकेनिज्म को अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, विच इज़ CH3 CH2 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 Br। ओके, वी कैन राइट दिस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन इस पूरे पार्ट को वी कैन राइट दिस C3H7। ठीक है, ब्रोमीन जो हमारा है हम इसे यहाँ लिख देते हैं ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आप रखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म की जब आप बात करते हो तो आपको बात आपने देखा वहाँ पे कि रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो सिंगल स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक, तो ये हमारा आपका फ्रंटल अटैक नहीं कर सकता। सबसे पहले CN नेगेटिव जो है ना आप कह सकते हैं स्टेप 1 आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि स्टेप 1 में देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगी, तो आप KCN की जो बात कर रहे हैं, KCN हमारा आपका ब्रेक करके दैट विल गिव यू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव में बात करें नेगेटिव की, तो वो कार्बन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम के ऊपर हमारी जो है ना नेगेटिव चार्ज होती है। ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये CN नेगेटिव जो बेसिकली क्या है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट नेगेटिव यहाँ से हटाई दे आप और यहाँ कार्बन के ऊपर रख दे, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इसे, फ्रंटल नहीं रियर अटैक करेगा, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन होना है, फ्रंटल अटैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रियर अटैक करने के बाद पहला हमारा आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा दैट इज़ कार्बन। यहाँ पे आप इस ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N को जोड़ के यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे आपका C3H7 एज यूजुअल, उसके बाद H, और फिर यहाँ पे हमारा आपका ब्रोमीन। तो ब्रोमाइड आयन जो है वो बेसिकली हमारा एक तरीके से वो बॉन्ड क्लीवेज होने वाली है ब्रोमीन और कार्बन के बीच का, और नए बॉन्ड यहाँ पे CN और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। सो दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन स्टेट। अगला स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट आपका काफ़ी अनस्टेबल है। विद द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये हमारा आपका C या Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन जो है न्यूक्लियोफाइल वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर C3H7, और यहाँ पे हमारा आपका जो है ना CN, यू कैन राइट दिस लाइक CN, ये हमारा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका फॉर्म हो जाएगा, प्लस ब्रोमाइड आयन आपकी वो अलग हो गई। सो दिस इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे मैं स्टेप 2 में बेसिकली लिख सकता हूँ कि ये स्टेप 2 हमारा, और 2 स्टेप में हमने यहाँ पे ये रिएक्शन को प्रोसीड करके दिखा दिया। ओके, सो हेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट कांस्टेंट K। दोनों के ऊपर SN2 में आप क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। सो अल्काइल हैलाइड हमारा कौन सा था, C3H7 CH2 Br। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल था दैट वाज CN नेगेटिव। ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 1.16। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी को आपको जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसे रखना है। ओके, सो अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म में आपने अभी देखा था कि एक ट्रांजिशन स्टेट आती है,
उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो है ना एक तरीके से 5 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। बीच में आपने ट्रांजिशन स्टेट देखा, तो यहाँ ये बेसिकली जो है ना सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टेरिक फैक्टर के ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन SN2 मैकेनिज्म वी कैन राइट दिस, इन SN2 मैकेनिज्म a transition state is formed, transition state is formed in which carbon seems to be attached with 5, ठीक है, 5 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से वो अटैच दिखाई देगा। सो हियर steric hindrance will decide the reactivity of that alkyl halide towards SN2 रिएक्शन। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन में कौन प्रोसीड करेगा वो उसके स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड होगी। और ऐसा है कि जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ओके, उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। सो आई कैन राइट दिस, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर जैसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरीके से क्राउड, जितने ज़्यादा उसके कार्बन के आसपास में क्राउड होगा एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम्स का, वहाँ वो उतनी कम आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी उसकी उतनी कम हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता उस कार्बन एटम के ऊपर। ओके, बिकॉज SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन होना है, न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर एक ही सिंगल स्टेप में अटैक करना है, और अगर वहाँ पे क्राउडिंग दिखाई देगी तो वहाँ पे वो उसे आसानी से अटैक नहीं कर सकता। ये वैसे ही है जैसे अगर आप भीड़ भाड़ इलाके वाले बात करें तो आप कितना भी फास्ट मूव कर लेते हैं तो आप उस रास्ते में आसानी से मूव नहीं कर सकते जितना कि खाली रोड में आप मूव कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अगर मैं इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखूँ तो इसका ऑर्डर हमारा यहाँ पे ऑर्डर हम कहते हैं, हेंस द ऑर्डर इज, वी कैन राइट हेंस द ऑर्डर इज SN2 में 1 डिग्री, क्योंकि उसमें सबसे लीनियर चेन होता है, हैलोजन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम। उसके बाद वाले कार्बन में ब्रांचिंग हो कुछ भी हो वो बात की बात है, ठीक है, मगर 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम दिखाई देगी, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन अगर कोई एराइल हैलाइड है तो वो सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा। ओके, तो अगर यहाँ हम देखें तो क्लियरली आपको दिख रहा है 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स दिस। तो हम 1 ब्रोमोपेंटेन को सबसे लास्ट में लिखें, 1 ब्रोमोपेंटेन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br। सो एज इट इज़ 1 डिग्री, तो ये हमारा रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम 2 ब्रोमोपेंटेन को कह सकते हैं, क्योंकि 2 ब्रोमोपेंटेन में आप देखते हैं ये 2 डिग्री है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे ब्रोमीन आ गई और यहाँ पे हमारा आपका CH3 अगेन। सो इट्स 2 डिग्री है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन है, सॉरी, तो यहाँ भी हमारा CH3 CH2Br होगा। एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, जस्ट यहाँ बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH2 CH2Br। ओके, सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड द थर्ड वन इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो 1 2 3 4 कार्बन, 2 पे ही ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। सो दिस इज कंप्लीटली आपको ये दिख रहा है, ये हमारा आपका 3 डिग्री है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट्स 3 डिग्री, टर्शरी कार्बन से 3 डिग्री। तो 3 डिग्री उससे लेस देन द 2 डिग्री रिएक्टिव है ना रिएक्टिविटी, और उससे लेस देन हम कह सकते हैं 1 डिग्री से भी वो हमारा आपका कम रिएक्टिव है। तो इसमें ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर आप ऊपर के अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सब में आप स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करें। इफ़ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल देन इट विल बी क्वाइट ईजियर एंड इट विल हेल्प यू to arrange them in increasing or decreasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction. So let's take draw the structure of these molecule first.
द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज 1 ब्रोमो 3 ब्यूटाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन. सो ब्यूटेन इज 1 2 3 4 कार्बन. ओके, 1 पे ब्रोमो है, फाइन, फर्स्ट पे ब्रोमो दे दिया मैंने, 3 पे मिथाइल है, दिस इज CH3, CH2 CH2 CH and CH3. So this is the first molecule. दूसरा molecule है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. सो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है. 2 पे ब्रोमो, दैट मीन्स यहाँ ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल भी है, यानी यहीं पे मिथाइल भी है. ओके फाइन. और बाकी आपके जो है ना कार्बन के ही, ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन को पुट कर दें. और तीसरा जो मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो, थर्ड पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, अच्छा ब्यूटेन, ठीक है. थर्ड ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. दिस इज, वैसे नाम आपका गलत है क्योंकि ब्रोमो हमारा आपका यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए था, तो दैट शुड बी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए था. कोई बात नहीं, ठीक है. जब इस स्ट्रक्चर को देखें, ड्रॉ करें इसके अकॉर्डिंगली, तो यही बनेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ओके, सो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फाइन. सो दिस इज, अब यहाँ पे अगर सबके आप इसके ऑर्डर को देखें यहाँ पे, तो ये हमारा आपका 1 डिग्री है. सबसे पहले हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड, दैट इज़ अ 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री है, ठीक है. और ये हमारा आपका यहाँ पे देखो तो ये हमारा आपका 2 डिग्री है. तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है हमारा, ठीक है. जो ऑर्डर आपने देखा उसके अकॉर्डिंगली हम आराम से पुट कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा आपका लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, और 3 डिग्री हमारा था 2 ब्रोमो. सो देयरफॉर द ऑर्डर इज 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन. देन वी हैव सेकेंड, दूसरा हमारा आपका 2 डिग्री है. दिस इज 2 डिग्री का नाम क्या है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. एंड द मोस्ट रिएक्टिव इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. Okay, so this is the order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction. So moving to the next one पे आते हैं. तो यहाँ पे 4 आपके यहाँ पे कंपाउंड दिए गए. तो स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ तक का, तो अभी जो 2 क्वेश्चंस आपने देखे वो बड़ा क्लियर था. वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से ही काम चल गई. बट यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है. तो यहाँ हम सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखेंगे. फर्स्ट हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फाइन, CH3, ठीक है. ऐसा कर सकते हैं हम इसे, कार्बन के स्केलेटन को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है. 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सो दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, पहला. दूसरा है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, फाइन. 1 ब्रोमो, इट्स अ प्रोपेन, तो 3 कार्बन हो गया, और 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ ब्रोमो रख दीजिए. उसके बाद 2 डाई मिथाइल, यानी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन हमारा, ठीक है. सेकंड पे 2 हमारे कार्बन. उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल है इज़ अ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. सो अगेन 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ठीक है. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. द लास्ट वन इज अगेन ब्यूटेन है, ठीक है, 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमो, राइट, और 3 पे मिथाइल, ये. ओके फाइन. अब यहाँ सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख के ही आपको समझ में आ सकता है कि हमारे पास, देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक होना है इन कार्बन्स के ऊपर. जैसे मैं रेड मार्क कर देता हूँ, रेड मार्क्स, इन कार्बन के ऊपर अटैक होना है. जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो इन कार्बन्स के ऊपर जुड़ेगा जिससे वो हैलोजन अटैच्ड है. अटैक इन कार्बन के ऊपर होना है. तो आप देखिए ये जो है ये हमारा आपका उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देंगे, ठीक है, जितना कि ये दे सकता है, ठीक है. ये हमारा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देगा उसके कंपेयर में, ठीक. तो सबसे लीस्ट हिंड्रेंस मुझे ये दिख रही है क्योंकि यहाँ लीनियर कार्बन चेन है कार्बन के साथ आपका, तो यहाँ आराम से वो मॉलिक्यूल आके अटैच हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. देन द लास्ट वन, उसके बाद जो हमारा आपका ये है, अब अंतर क्या है इसमें, हमारा ये जो है ना, ये कार्बन जिससे वो अटैच्ड होने वाला है, सॉरी मैं इस कार्बन को नहीं मार्क करना था, स्टार, इस कार्बन पे हमारा अटैक होने वाला है. तो
मेन हमारे पास यहाँ पे जो ब्रांचिंग है आप देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नहीं सेकंड कार्बन पे जाने के बाद जाके ये ब्रांच आया और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही ये ब्रांचिंग आ गई। ठीक है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है टुवर्ड्स दिस कार्बन और ये थोड़ा सा दूर है इस कार्बन से, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी आपकी इसमें दिखाई देगी रेदर देन दिस। ओके, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम अगर ऑर्डर को रखें तो पहले हमें कौन रखना होगा, सबसे पहला हमारा आपका जो है ना सबसे लीस्ट हिंड्रेंस हमारा आपका कौन शो करेगा, तो फर्स्ट वन, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद हमारे पास जो है ये थर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ये। ओके, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर को अगर हम देखें तो जो सबसे कम रिएक्टिविटी मैं 1 2 के ऑर्डर में रख देता हूँ इसे 1 2 3 and 4। सो द मॉलिक्यूल विच इज़ least reactive towards this nucleophilic substitution reaction is the second molecule। उसके बाद क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ये दिखाई देगा इस कार्बन से अटैच। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद हम फोर्थ को पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे और सबसे कम लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस हमें दिख रहा है फर्स्ट में। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इनका नाम लिख दें तो हमारे नाम, इनको ऑर्डर में नाम के थ्रू लिखना है तो हम नाम को ही ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये सेकंड मॉलिक्यूल होगा, दिस इज 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, उसके बाद थर्ड ये है, इसका नाम अगर हम देखें थर्ड वाले का तो थर्ड की नेमिंग हमारी हो जाएगी, सर थर्ड का हमारा 1 ब्रोमो, ऊपर नाम दिया गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद ठीक है फोर्थ हमारा, ठीक है फोर्थ वन, सो फोर्थ वन का नाम है इट्स 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी किसकी है, जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दैट्स इट। ये हमारा आपका ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10.17 है। सो हियर वी हैव एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और पूछा गया है विच इज़ मोर ईजली हाइड्रोलाइज्ड, इनमें से कौन जो है ना बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हमारा हो सकता है। ओके, सो पहला ये हमारा आपका डेफिनेट सी बात है। अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस भी क्या होता है हमारा, एक तरीके से एक्वस मतलब सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे इनकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यानी कि हमारा एक्चुअल में इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, SN1 mechanism, where SN1 mechanism में आप क्या कहते हैं, the stability of carbocation decides the reactivity of halides, जो भी अल्काइल या एराइल हैलाइड्स हमारे जो भी है, बेंजाइलिक हैलाइड है, वॉट एवर। ओके, सो हैलाइड्स तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज अ बिग फैक्टर। तो यहाँ पे जो 2 आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पहला है C6H5 CH2Cl, वो इस तरीके से है, बेंजीन के बाद CH2Cl, सो इट्स अ बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर इसमें से क्लोरीन हटता है, और ये जो कार्बोकैटायन बनती है, ठीक है, वो हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। जबकि दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज C6H5CHCl C6H5, ये दोनों ही फिनाइल हैं, कार्बन के थ्रू जुड़े हैं, बीच में एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, उसके ऊपर ये क्लोरीन है, और उसके बाद दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन एटम की, तो यहाँ अगर आप ये क्लोरीन हटेगा और यहाँ अगर कार्बोकैटायन बनेगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखेगा कि ये जो कार्बोकैटायन है
ठीक है, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ ये रेजोनेंस जो है ना, दिस इज मोर स्टेबल, यू कैन से मोर स्टेबल बिकॉज, ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इट अंडरगोज रेजोनेंस थ्रू द टू बेंजीन रिंग, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज delocalized, you can say ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में delocalized होगी, localized through the resonance, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू ये हमारा बाय टू बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग्स, दो बेंजीन रिंग में ये हमारे इसके रेजोनेंस की आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बेंजीन रिंग में किस तरीके से स्टेबलाइज यहाँ भी होती है, बट यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन होगा, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये CH2 है, दिस इज सो बेरिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, तो यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड पेयर यहाँ बना लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर हमारी आपकी है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे जाके बॉन्ड पेयर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन गई, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगी, और अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद हमारा बॉन्ड पेयर जो है ना, सिर्फ यहाँ जाके बॉन्ड पेयर बनाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बेंजीन रिंग है जो रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसे दो बेंजीन रिंग हैं जो इस कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करते हैं थ्रू द टू डिफरेंट बेंजीन रिंग्स। So that gives more stability of this carbocation towards nucleophilic substitution reaction. तो इसीलिए हम कह सकते हैं as it is more stable, so this can be more easily hydrolyzed. So answer is the second one, can be more easily hydrolyzed. ठीक है, ये बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है बाय एक्वस क्यूवेज, ठीक है। नेक्स्ट 10.18 हमारा आपका, इट्स अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक, ओके। जब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक सिमेट्री आपको दिखती है। पैरा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन में आप यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन है, जबकि हमारा आपका ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर की बात करते हैं तो ऑर्थो पे क्लोरोबेंजीन ये हो गया हमारा आपका डाइक्लोरोबेंजीन, एंड मेटा पे डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया, ठीक है। सो इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, बिकॉज ऑफ इट्स symmetrical structure, due to which it easily fits into the crystal lattice। जो इनका क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें आसानी से ये है ना, क्रिस्टल, सॉरी सिंगल एल, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ठीक है। एंड इसकी वजह से हमारे इसकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, सॉल्बिलिटी हमारे आपके सिमेट्रिकल है, तो इसका हमारा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा टुवर्ड्स द सॉल्वेंट। सो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हेंस इट इज़ मोर स्टेबल, हेंस it has high melting point and solubility than ortho and meta isomers, ठीक है। तो ये हमारा आपका हो गया 10.18। तो सिंपल सा ये हमारा आपका क्वेश्चन है जिसमें पैरा हम आइसोमर की बात करते हैं कि ज़्यादा उसकी सॉल्बिलिटी और हमारी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट इजीली फिट्स इनटू द क्रिस्टल लैटिस। और फिर उसकी स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर विल बी हायर ऑर्थो एंड पैरा कंपेयर में, तो इसलिए इनकी सॉल्बिलिटी और इसकी ये ज़्यादा होगी हमारी।
और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा आपका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हायर का रीज़न है कि बिकॉज से मटेरियल की वजह से इट हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी का अगर रीज़न दो यहाँ पे तो इट हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए कि सॉल्वेंट के साथ, है ना, विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओके। सो हेंस इट इज़ मोर सॉल्युबल। मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न क्रिस्टलैटिसिटी दीजिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उसे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।